भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने की कोशिश कर रही है। पहले हमारी स्टेट छीन ली गई, फिर हमें इलेक्शन से महरूम किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि नए इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उसमें बाहर से आए हुए लोगों को भी शामिल किया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि अब 20 से 25 लाख वोटर जम्मू कश्मीर में बढ़ जाएगा। जो यूपी से लोग आए, जो बिहार से लोग आए, जो दूसरी स्टेटों से लोग आए, ये कहा जा रहा है कि वो भी वोट बना सकते हैं और वो भी अपना वोट डाल सकते हैं एमएलए के चुनाव में। यानी अब यूपी और बिहार के लोग और दूसरी स्टेटों के लोग ये फैसला करेंगे कि जम्मू कश्मीर के एमएलए कौन बनेंगे, जम्मू कश्मीर की हुकूमत कौन चलाएगा। ये फैसला अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में नहीं रहा, ये फैसला अब बाहर के लोगों के हवाले कर दिया गया है। पहले ही यूपी और बिहार से अफसरों को इस सरकार ने लाया, और जिस तरीके से लूट और खसूट उन्होंने जम्मू कश्मीर में मचाई हुई है, उससे लोगों के अंदर एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर एक भारी गुस्सा है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है इन बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, जो ऑफिसर बाहर से आए हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम लोगों का नहीं हो रहा है। महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, विकास नाम की चीज कोई नहीं दिख रही है। पहले अफसरों को यहां लाया, अब कहते हैं कि यही लोग बाहर से आएंगे, यहां अपना वोट बना सकते हैं, बगैर डोमिसाइल के बना सकते हैं, और यहां वोट देके ये लोग फैसला करेंगे अब कि अब यहां का नुमाइंदा कौन होगा, जम्मू का कौन होगा, पुंछ का नुमाइंदा कौन होगा, रियासी का नुमाइंदा कौन होगा, या कठुआ का नुमाइंदा कौन होगा, या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कौन नुमाइंदे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले हो रहे हैं ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पूरे तरीके से निराश हो चुके हैं इनसे। जम्मू कश्मीर में एक भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि पूरे वादों के ऊपर वो असफल साबित हुई है, लोगों के साथ धोखा हुआ है, और अब वो सोचते हैं कि बाहर से लोगों को लाकर, और ये कहा जा रहा है कि 20-25 लाख नया वोटर जोड़ा जाएगा, और बाहर से जो लोग आए हैं बगैर डोमिसाइल के भी उनके वोट बनेंगे। मैं लानत मारता हूं ऐसी नीतियों को, ऐसी सरकार को जो इस किस्म के फैसले कर रही है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो सरासर निंदनीय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनसंवैधानिक है, सिनिस्टर है, अथॉरिटेरियन है, अनडेमोक्रेटिक है। और पहले आपने क्या किया? पहले आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अक्टूबर तक इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज करने जा रही थी, आपने इंटरवीन करके ये कह दिया कि अब वो अक्टूबर में इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज नहीं होंगे, वो नवंबर एंड में होंगे। और एक साजिश के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि नवंबर में फाइनलाइज जब होंगे तो दिसंबर में इलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कहा जाएगा कि दिसंबर में स्नोफॉल होती है। अगर अक्टूबर में ये बन जाते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ने पहले फैसला लिया था, तो नवंबर और दिसंबर में जम्मू कश्मीर की इलेक्शनों को मुकम्मल किया जा सकता था, यहाँ इलेक्शन किए जा सकते थे, यहाँ जमहूरी निजाम को बहाल किया जा सकता था। लेकिन बीजेपी अपनी साख खो चुकी है, अच्छे तरीके से जानती है कि अगर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो जाते तो उनका सूपड़ा यहाँ से साफ हो जाता, और इसीलिए उन्होंने एक साजिश करके इलेक्टोरल रोल्स की फाइनलाइजेशन की डेट जो है वो नवंबर लास्ट में ले गए, और फिर ये कहा अब ये जो रोल बनेंगे इसमें बाहर के लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, और इलेक्शन के नाम पर आप जमहूरियत के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, एक मजाक कर रहे हैं। यू हैव मेड ए मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। हिंदुस्तान में तो आपने किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप लोगों को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस डिक्टेटरशिप, इस तानाशाही, मैं कहता हूं तानाशाही भी इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है, जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, वो ये समझती है कि जम्मू कश्मीर के लोग कीड़े मकोड़े हैं और इनको अपने जूते तले जिस तरीके से मर्जी मसल दो, ये नहीं चलेगा। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और इन बेईमानों को, जो जम्मू कश्मीर में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं
اور जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से ये एक पीसने का काम ये कर रहे हैं, मसलने का काम कर रहे हैं, ये हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे।